देखिए क्या लिख कर देता है क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो यहाँ लिख कर दिया है ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपए है। चलो दोनों के वेतन को जोड़ देते हैं। यहाँ से ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपए है, ये मेरे को देख रखा है क्वेश्चन में। आगे लिखता है ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। खर्च करने के बाद उनके बचत का अनुपात देके रखा है बच्चों। अंत में मेरे को बचत दिया हुआ है, तो मैं काम करता हूँ ना, एलएचएस साइड भी बचत रख लेता हूँ और आरएचएस साइड भी बचत रख लेता हूँ। देखो बचत कैसे लाऊंगा, आरएचएस साइड का तो कोई टेंशन है ही नहीं, ये तो मेरे को क्वेश्चन में देख रखा है 4/3। मेरे को जो भी लाना है बच्चों, अब यहाँ से बचत के रूप में इसको देखना पड़ेगा। ए किया है ए मान लो, बी किया है को बी मान लो। अब देखो ए जो है अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है। कोई भी व्यक्ति की आय 100% होती है, आप सब जानते ही हो उसको, ठीक है। अगर वो 80% खर्च कर रहा है तो आप ही बताओ बच्चों, 100 में से 80 खर्च कर देगा तो केवल 20% ही बचा पाएगा, तो बचत में यहां लिख दी है। सेम बी के साथ अगर 70 खर्च कर रहा है तो केवल वो 30% ही बचा पाएगा, ये मैं यहां से लिख दिया। मेरे से जो सिंप्लीफाई हो सकता है मैं यही कर लूंगा। देखो तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 से 3 भी कट गया। मेरे पास यहाँ आया बच्चों a डिवाइडेड बाई b, ठीक है, गुणा में आ गया यहाँ से 2/1 और बराबर में आ गया 4/1। अगर मैं a डिवाइडेड बाई b को यहाँ से देखूंगा तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4/2, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2/1, यानी a का मान मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2x और b का मान यहाँ से लिख सकता हूँ बच्चों x, ठीक है। अब मैं किसी भी प्रकार से क्वेश्चन में मेरे को जो बोलेगा मैं निकाल सकता हूँ। लिखा है ए का वेतन, तो चलिए एक्स का मान यहाँ से लेके आते हैं। हम सब जानते ही हैं ए और बी का ज्वाइंट अकाउंट जो है वो 2100 रुपए का है, ठीक है। ये 2x हो गया और ये आपका x हो गया, बराबर में 2100 आ गया, तो ये बनेगा 3x, ठीक है। 3x अगर ये बन रहा है तो 3x बराबर 2100 हो गया बच्चों। x का मान यहाँ से देखोगे तो डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो फाइनल मेरा x का मान 700 निकल आएगा। अब मेरे पास x का मान 700 ऑलरेडी आ चुका है, मुझे a का वेतन यहाँ निकालने बोला था और a का वेतन हम सब जानते ही हैं 2x होता है। x का मान 7 रखेंगे तो 7 दूनी 14 से मेरा फाइनल आंसर जो है a के रूप में 1400 रुपए आ जाएगा। करेक्ट आंसर मेरा ऑप्शन बी होगा। ये जॉइंट अकाउंट वाला क्वेश्चन है।